बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ जवाद अल्ताफ़। आज की इस वीडियो में एक बुजुर्गान दिन का वाक़या बयान फरमाएंगे जो कि बुज़ुर्ग भी थे और अपने दौर के एक बहुत बड़े बादशाह भी गुजरे, आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ताला। उनके ज़माने का एक वाक़या लिखा, बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत वाक़या कि उनके ज़माने में उलमाए कराम बहुत ही गफलत का शिकार थे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। तो तारीख़ में लिखा है कि आलमगीर चूँकि ख़ुद आलिम थे, अहले इल्म की अज़मत को जानते थे, उन्होंने कोई बयान वग़ैरह अखबारात में शाया नहीं कराया कि उलमा की कदर करनी चाहिए। तो उन्होंने एक तदबीर इख्तियार की कि जब नमाज का वक्त आ गया तो आलमगीर ने कहा, हम चाहते हैं कि आज फ़लाँ मुल्क में जाएं और वहाँ के जो नवाब हैं वो हमें वज़ू कराएं। चुनाचे वो उस मुल्क में गए तो वहाँ के जो वाली थे उन्होंने साथ सलाम किए, बड़ी इज़्ज़त व अफ़ज़ाई की कि बादशाह सलामत मेरे यहाँ। तो बादशाह सलामत ने मुझे हुक्म दिया कि मैं वज़ू कराऊं। वो समझे कि अब कोई जागीर मिलेगी, यानी कोई बादशाह कोई इनाम देगा, बादशाह मुझसे खुश हैं, बादशाह बहुत राज़ी हैं। अब नवाब साहब फ़ौरन पानी का लोटा भर लाए खुद और आकर वज़ू कराना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है आलमगीर ने पूछा कि वज़ू में फ़र्ज़ कितने हैं। उन्होंने सारी उम्र कभी वज़ू किया होता तो उन्हें खबर होती। तो अब वो हैरान कि क्या जवाब दूँ। पूछा वाजिबात कितने हैं, कुछ पता नहीं। पूछा सुनते कितनी हैं, कुछ पता नहीं। आलमगीर ने कहा बड़े अफसोस की बात है भाई कि लाखों लोगों के ऊपर तुम हाकिम हो और लाखों की गर्दनों पर हुकूमत करते हो और मुस्लिम तुम्हारा नाम है, और तुम्हें ये भी पता नहीं कि वज़ू में फ़राइज़ कितने हैं, वज़ू में वाजिबात कितने हैं, वज़ू में सुनते कितनी हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आइंदा ऐसी सूरत ना देखूँगा। फिर एक के साथ ऐसा बर्ताव किया कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में उनसे कहा कि आप हमारे साथ अफ्तार करें। उसने कहा जहाँ पना, ये तो मेरे लिए इज़्ज़त व अफ़ज़ाई है, वरना फ़कीर की ऐसी कहाँ किस्मत के बादशाह सलामत याद करें। जब अफ्तार का वक्त हुआ तो आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि जिन जिन अमाल से रोज़ा फासिद हो जाता है वो कितने हैं। तो अब उन्होंने इत्तफाक से रोज़ा ही नहीं रखा था। जिस साहब से सवाल किया जा रहा है उन्होंने रोज़ा ही नहीं रखा था, उन्हें पता ही नहीं है था कि रोज़े के मफासादात क्या हैं। अब चुप हैं, क्या जवाब दें। आलमगीर ने कहा बड़ी ही बेगैरती की बात है कि तुम मुसलमानों के अमीर, वाली मुल्क और नवाब कहलाते हो, हज़ारों आदमी तुम्हारे हुक्म पर चलते हैं, तुम्हारे मातहत हैं, और तुम मुसलमान रियासत इस्लामी, और तुम्हें यह भी पता नहीं कि रोज़ा फासिद किन किन चीज़ों से होता है। इसी तरह फिर किसी से ज़कात का मसला पूछा तो ज़कात का मसला ना आया, किसी से हज वगैरह का, गर्ज सारे फेल हुए। और आलमगीर ने सबको ये कहा कि आइंदा मैं ऐसा ना देखूं। बस जब यहाँ से उमरा वापस हुए, अब उन्हें मसाइल मालूम करने की ज़रूरत पड़ी तो मौलवियों की तलाश शुरू हुई। अब मौलवियों ने नखरे शुरू कर दिए। किसी ने कहा हम 500 रुपये तनख्वाह लेंगे। उन्होंने कहा हजूर हम 1000 रुपया तनख्वाह देंगे, इसलिए कि जागीरें जाने का अंदेशा था, रियासत छिन जाती फिर भी मौलवी ना मिले। तमाम मुल्क के अंदर मौलवियों की तलाश शुरू हुई। जितने उलमा तलबा थे सब ठिकाने लग गए, बड़ी बड़ी तनख्वाहें जारी हो गई, और साथ ही ये कि जितने उमरा थे, जितने वज़रा थे, उन्हें मसाइल मालूम हो गए और दीन पर उन्होंने इल्म शुरू कर दिया। काश आज हमारे पाकिस्तान में भी ये अमल शुरू हो जाता तो हमारे उमरा, हमारे वज़रा सब दीन के हर छोटे बड़े मसाइल से आगाह हो जाते।